डीसी के पद पर कार्यरत थी। लगभग अपनी 40 साल की सेवा समाप्त करने के बाद सेवानिवृत्ति की में जा रहे हैं। हम सभी उनकी अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बैठो बैठो डीसी साहब ने इसी कार्यालय में मेरे से तो नौकरी शुरू करी और अंत में भी अब इसी कार्यालय में से सेवानिवृत्ति की भी स्थिति भी यहीं से सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं। काम के मामले में तो डीसी साहब का काम शुक्ला जी के अलावा कोई विशेष सभी जानते हैं, शुक्ला जी भी जानते हैं कि काम कितने अच्छे काम करते हैं। डीसी महोदय ने कितना अच्छा काम करा और करते ही रहे अपने काम के लिए। इन्होंने विचारों ने कभी और ईमानदारी में हम भी एम किया है कि हम भी कैसे रहे हैं इनके साथ में। इन्होंने हमारे साथ में कैश का काम किया है, लेकिन इन्होंने कभी भी किसी के साथ में एक पैसे का भी धोखेबाजी नहीं करी, बल्कि अपने पल्ले से निकाला होगा, लेकिन कभी किसी को किसी तरह का दुख नहीं दिया। ये तो इनकी एक विशेष खासियत है। इनमें ये न दूसरे की तरफ से अपने तरफ से कभी दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहता। और शुक्ला जी ने भी इनको रात को भी अगर बुलाया हुआ तो ये रात को भी जाने के लिए तैयार हैं। अपने काम के प्रति काफी सजग रहे हैं हमारी तरफ से, हमारे देखने में। बाकी अधिकारी लोग हैं, इनकी दृष्टि में ये किस तरह के थे ये तो महोदय ही बताएंगे। बाकी हमारी तरफ से ये तो डीसी साहब की किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, जहाँ तक मुझे ख्याल है। किसी से कोई उनका ना कभी झगड़ा हुआ। कह रहे इनके और मेरा झगड़ा तो खैर रोज होता रहता था। 3 बजे लगभग चाय के लिए इकट्ठे चले जाते थे। वो भी जैसे होता था, बाकी और कोई ऐसे झगड़ा नहीं होता था। और अब ये आप जब तक मैं हूँ ये बेचारे आते रहेंगे, यहाँ पर बैठे रहेंगे, चाय पीने के लिए जाते रहेंगे। इसी जाते रहे इनको दाल तो सभी साथी डाल दो माला। आज हमारा साथ छूट रहा है, साथ थोड़ी छूट रहा है, ऑफिस का साथ छूट रहा है, ऑफिस का साथ छूट रहा है। फोटो पैकेट में रह जाओ, माला दान को लो। रिटायरमेंट हो गया, लेकिन हमारी आपस में सलाह मशवरे होते रहा है। ये दोनों कांग्रेस की बात करते थे, आपस में करते लड़ने के लिए हमारा ज्यादा जाते मुंह दसो ये है हमारे ये हमारे पुराने परम मित्र हरिद्वारवासी। बैठो बैठो आप बैठो। ये हमारे रोज के मित्र के हैं। आप तो थोड़ा दूर थे, जी का तो इनसे तुम भी लग जाओ यार, आओ वाली को जाते अब ये मेडल मिलता है, ये हमारे डीसी साहब को भेंट करेंगे। आइए सर, ये साहब और शुक्ला जी से कहते हैं कि सेवानिवृत्त हो रहे हैं और कैश ऑफिस के साथी। आज हम सभी को जैसा आपको विदित है, पता है कि हम जो है मनोज कुमार जी मंडल कोषाध्यक्ष आज अपने
लगभग 39 साल कुछ महीने की सेवा करके रेलवे में, लगभग 40 साल आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनकी सेवानिवृत्ति की फेयरवेल पार्टी में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हाँ हेलो मनोज कुमार जी, तो यहाँ 39 साल कुछ हुए हैं, मुझे भी करीब 36.5 साल मुरादाबाद में ही देखा डिपार्टमेंट में नौकरी करते हुए हो गए। मैं भी 35-36 साल से इन्हें देख रहा हूँ। जैसा कि शिव प्रसाद जी ने बताया, इनकी कार्य करने की जो शैली थी कभी ना तो इनके है ही नहीं। अब एज ऑफिसर जैसे मैं 4 साल से यहाँ हूँ, कभी कैश ऑफिस मेरे पास था। रात को 12 बजे भी मैंने अगर इन्हें फ़ोन करके कहा कि भाई फला गाड़ी पर पहुँचना है या ये काम है, तो ये तुरंत एकदम बोले ठीक है सर अभी जाते हैं। हर काम को इन्होंने पूरे तल्लीनता से और जिम्मेदारी निभाते हुए प्रशासनिक कार्यों में पूरा वो किया, सहयोग प्रशासन का। और कैशियर का काम भी मैंने वर्किंग इनका देखा है, हर स्थिति में मैंने इन्हें देखा है। कैशियर के वर्किंग में भी इनका जो कार्य था बड़ा साफ सुथरा और ईमानदारी और सेवा भाव तो इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। एक दो बार कुछ समस्याएं भी खड़ी हुई तो इन्होंने अपने पास से ही उस मामले को निपटाया, अपना नुकसान वो सहन किया, मगर ना तो प्रशासन से कुछ कहा ना अपने संगी साथियों से कुछ कहा। आज के ज़माने में ऐसे लोग कम ही मिलते हैं, वरना जरा सी कोई बात हुई तो पता लगा पूरे ऑफिस से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप। ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने बहुत साफ स्वच्छ इनका सेवा काल रहा है। प्रशासन से भी इन्होंने सहयोग किया और अपने नीचे वाले साथियों से भी सहयोग करके ही चले। कई बार जैसे कोई नहीं आया, तनवीर नहीं आया या कुछ नहीं आया, अरे साहब आ जाएगा, उसकी मिसेज बढ़ती है या उसकी समस्या भी हमें बताई और हमसे भी उसकी छुट्टी सैंक्शन करा रहे। मतलब दोनों तरफ से इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले करा। ये नहीं कि नीचे वालों को भी परेशान कराए या हमसे कुछ, बहुत सहयोगात्मक पॉजिटिव रोल इनका एटीट्यूड सेवा काल में रखते। ऐसे लोग कम होते हैं। खैर इसी का ये ईश्वर का इतना कृपा है कि ऐसे कैश ऑफिस या अकाउंट जैसे सेंसिटिव डिपार्टमेंट में 40 साल नौकरी करके ये बेदाग जो है सेवानिवृत्त होकर जा रहे हैं। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। और सेवानिवृत्ति तो एक हमारी जो नियुक्ति है, नौकरी है, इसकी एक प्रक्रिया है। जिस दिन हमारा सेवा पंजिका में नियुक्ति तिथि लिखी जाती है उसी दिन डेट ऑफ रिटायरमेंट भी लिख दिया जाता है कि भाई इस तारीख को हम रिटायर होंगे। ये तो उसी दिन निश्चित होता है कब रिटायर होंगे। तो भाग्यशाली लोग हैं, उनमें से ये भी एक है। और एक बेटी है, पारिवारिक जिम्मेदारी भी आधी इन्होंने पूरी कर दी है। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि जो इन पर जिम्मेदारी रह गई है उन्हें ईश्वर इनसे शीघ्र पूरी कराए और ये स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, भगवान की कृपा इन पर बनी रहे। और हम जैसे कल थे वैसे ही आज इनके लिए कभी भी जब तक हम यहाँ हैं या सेवानिवृत्ति, हम भी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी जो आपके लिए कोई हमारे किसी योग्य होंगे 24 घंटे हम आपके लिए हाजिर हैं। कोई भी बात हो आप हमसे संपर्क करें। तो आप भी यहाँ भी आते जाते रहो। मैंने तो आपसे आज भी कहा था मैंने आते जाते रहोगे, कल भी कहा था कि भाई आते जाते रहोगे। ये बोले हाँ साहब आता जाता रहूँगा। तो उस वायदे को निभाना, खाली घर में मत बैठना, स्वस्थ रहना, प्रसन्न रहना। बस इसी के बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। कहूँगा कि आप भी समिति के बारे में डीसी साहब हमारे लोगों ने डीसी साहब सारे इनके साथी जितने भी है ये अभी मनोज जी तो मैं 3-4 साल से जानता हूँ, जब से मैं मुरादाबाद में आया था। कभी जरूरत पड़ती थी उनसे स्टूडेंट है बस लोगों का भाई इससे मैंने कभी सुना नहीं था। तो उनको बेटा उनको बेटी को पढ़ने को अभी थोड़े दिन घर में ही रखना, ड्यूक्स इनके लिए मत भेजना हमारे पास। मैं नेक्स्ट वीक इनके ड्यूक्स सारे इनकी इकॉनमी में होंगे। बस ये स्वस्थ रहे तो मैं यही करता हूँ, ठीक कर रहे हैं ऐसे ही चीजें बोलूँगा जो भी बोल रहे हैं दूसरा साहब एवं बेटा डीसी साहब और मेरे डीसी साहब और मेरे समस्त एस ऑफिस स्टाफ के और कमिश्नर स्टाफ के साथियों,
वैसे आज सभी को याद है कि आज हमारे बड़े भाई मनोज कुमार शर्मा जी आज हमारे बीच से रिटायर हो रहे हैं। जो इन्होंने 39 साल 11 महीने 12 दिन जो है हमारे साथ में बिताए हैं। तो दुख तो हमें हो ही रहा है और हम साथ साथ अपने जहाँ भी जाते थे साथ ही साथ रहते थे जब से हमने यहाँ पर इनका साथ दिया है। और ये भी हमारा खूब साथ दिए, जहाँ भी जाते थे चलो भाई ये काम करना है चलो कर देंगे। और रही बात इनकी कार्य की, कार्य तो इनका बड़ा सराहनीय है क्योंकि बड़े ईमानदार और बड़े ही संस्कृत आदमी हैं। बहुत ही सहनशीलता की है इसके अंदर इतनी है कि मतलब किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे भले मेरा नुकसान हो जाए। इस तरह की मतलब इनके अंदर जो है प्रवृत्ति है। थोड़ी देर बाद रही बात अब इनकी लाइब्रेरीज की, लाइब्रेरीज तो थोड़ा बहुत दिखाई चुके हैं, अभी बची है अभी और बची है। मैं तो यही चाहता हूँ कि लंबी आयु दे और अपने परिवार में जाए, उसी से रहे और अपनी जो लाइब्रेरीज है अपने बढ़िया तरह से निभाए और घर में परिवार में खुश रहे, भाभी के साथ में खुश रहे और लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। वो तो पॉसिबल नहीं। मैं इसी के साथ में अपनी बातें समाप्त करता हूँ। आदरणीय एडीएम शुक्ला सर, आदरणीय एडीएम साहब, आज बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है कि हमारे डिविजनल कैशियर श्री मनोज कुमार शर्मा जी का सेवानिवृत्त हो रहा। बहुत खुशी की बात है। काफ़ी लंबे समय से हम इकट्ठे ही सर्विस कर रहे हैं। मतलब ये शुक्ला जी ने भी कहा भाई कभी इनके अंदर गुस्सा किस्म का आया, कभी आर्थिक नुकसान भी इन लोगों को बालों में पहुँचाया है, लेकिन वो भी इन्होंने हंस कर ही टाल दिया है। लेकिन उनके प्रति भी कोई इनकी ऐसी द्वेष भावना नहीं रही है कि भाई ठीक है चलो अपने साथ है। इनका कदम इनके आगे आएगा, इनकी अच्छाई को देखते हुए। देखो बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बच्चा भी लड़का इनका लोको पायलट लग चुका है, बेटी की शादी हो चुकी है, छोटा बेटा वो भी अच्छी तैयारी कर रहा है, भरा पूरा परिवार है, माँ जी हैं, भाई हैं, बच्चे सभी परिवार अच्छा है और बहुत अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन महसूस कर रहे हैं। तो मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि आगे भी ये जैसे आज थे, आज से पहले थे, आगे भी हमारे साथ में ऐसा ही व्यवहार करते रहें। जैसे हम हंसते बोलते भी रहते थे, हंसी मजाक भी करते रहते थे। तो आगे मैं आज कल भी वो कहा था जब चाय ले रहा था, मतलब भाई बाद में आओगे जरूर, घर पर नहीं बैठोगे, कहने जब भी कहोगे जब भी तैयार आने के लिए। तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि आप अपना किसी खुशी का साथ रहें और साथ में बच्चों का भी ध्यान रखें और भाभी जी का भी ध्यान रखें। उनको नमस्ते। भारती जी जो सब नहीं यार वो ये हमारे मेरा है कौन सा मेरा? डीसी साहब उनका तो इतना ही चाहूँगा कि ये मंगलमय रहें, खुश रहें और इनका जीवन अच्छी तरीके से स्वस्थ और मंगलमय रहे। बोलना तो बेटा है, अपने पिताजी के बारे में, सेवाओं के बारे में हाँ बोलिए, आप बोल सकते हैं। मेरे पापा हैं और इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मेरी ज़्यादा ज़रूरतें इन्होंने पूरी नहीं करी, लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि किताबें हैं, अगर वो लाख वर्ग की नहीं है तो पापा ने अरेंज करके दिया। लेकिन फैसिलिटीज़ में पापा नहीं कि हम नहीं दे पाई, जैसे चलाना चलाओ। और बाकी कभी मतलब होने का आगे पढ़ने को कहा तो नहीं कहा। मेरा मैं डिप्लोमा कर रहा था, मैं ICSE बोर्ड से था, तो इंग्लिश मीडियम था। ठीक है, चलो ठीक। ठीक है, तो बाबू को तो बात करो। चलो ठीक, कोई बात नहीं।
हम लोगों ने इस